हेलो स्टूडेंट्स, +1 ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 अगला टॉपिक है लाइफ ऑफ ए स्टार। तारे का जीवन या तारे कैसे बने, अपना सन कैसे बना और ग्रह कैसे बने। तो ये अपनी गैलेक्सी है, इसका नाम मिल्की वे या मंदाकिनी कह सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि बिग बैंग हुआ था 15 बिलियन साल पहले, तो मिल्की वे बनी थी 12 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमारे मिल्की वे के पास की गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है, वो 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर कंसेप्ट आप 10th में पढ़ चुके हैं कि लाइट के द्वारा 1 ईयर के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार हैं ऑलमोस्ट, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी ऐसे उल्टी, घड़ी की सुइयों के विपरीत। अब हम देखते हैं स्टार फॉर्मेशन। मिल्की वे गैलेक्सी की 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, यानी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो कि एंटी क्लॉक घूमती हैं। तो बिग बैंग के समय चारों ओर क्या है, मैटर बिखर गया था, गैसें बिखर गई थी। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स के कारण गैसें क्या है, इकट्ठी होती हैं और एक भंवर बनता है गैसेस का। जैसे कोई ट्रेन गुजर जाए तो उसके पीछे आप देखें कि हवा गोल गोल घूमती भंवर के अंदर, ट्रेन के पीछे ही चलती है। उसी तरह यहाँ जब ये रोटेट करती है तो इसके बिल्कुल कोने पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक होलो बनता है और वहीं स्टार का जन्म होता है। न्यू स्टार हम कह सकते हैं उसको। फिर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो पिंड, सेलेस्टियल बॉडी बड़ी होती है और बड़ी होती है, और हाइड्रोजन गैस इसके सेंटर के अंदर आती है। बाहर हल्की गैसें रहती हैं जो कि लगातार इसके साथ जुड़ती रहती हैं। जैसे जैसे रोटेट करती है तो बाहर की गैसें आके इससे लगातार जुड़ती जाती हैं। फिर ये तारा यहाँ तक आता है, हालांकि तारा यहाँ नहीं आता, गैलेक्सी रोटेट करके वहाँ पहुँच जाती है, तो इसकी पोजीशन यहाँ हो जाती है। तब नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन क्या है, हीलियम के अंदर चेंज होने लग जाती है। तब इसकी तारे की 2 फोर्स काम करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तब तारा एक क्या है, स्थिर हो जाता है। फिर और आगे बढ़ता है धीरे धीरे, ग्रेविटेशन फोर्स और बढ़ती जाती है। सेंटर के अंदर क्या है, हीलियम आ जाता है और हाइड्रोजन बाहर, और इसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि इतनी दूरी की इसने सारी गैसें अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली और ग्रेविटेशन के कारण एक बहुत बड़ा पिंड बन गया। फिर यहाँ एक इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को ही रेड जायंट या सुपरनोवा की घटना बोलते हैं। सुपरनोवा की घटना के बाद तारा बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, या हम कहें कि एक नए स्टार का जन्म हो जाता है क्योंकि उसके मुकाबले बहुत छोटा है। तो रेड जायंट के बाद इसके अंदर 2 मुख्य घटनाएं घटती हैं तारे के अंदर। एक तो शॉक वेव्स निकलती हैं, यानी से जो वेव्स निकलती हैं वो पूरे गैलेक्सी के अंदर फैल जाती हैं। और दूसरा, जब यहाँ नए स्टार का जन्म होता है तब इसके साथ कुछ प्लैनेटिसिमल यानी ग्रहाणु, ग्रह के अणु, यानी वो बॉडीज भी साथ ही जनरेट होती हैं और ग्रेविटेशन के कारण तारे के चारों ओर ही चक्कर लगाने लग जाती हैं। तब ग्रह बनते हैं
फिर ग्रहों के चारों ओर उपग्रह बनते हैं। स्टार फिर अपने रास्ते शुरू हो जाता है चलना और एक दिन आगे ब्लैक होल में समा जाता है। तो अब इसके साथ पूरा सौरमंडल है, यानी सोलर सिस्टम है, अकेला तारा नहीं है और इसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। फिर यहीं तो अपने सन का जन्म हुआ, अपना सन है जो, और आज ये सन हम लगभग यहाँ मान सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। आज सन का जो सेंटर का टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के लगातार उसके अंदर जो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो फिर से ऐसी घटना होगी इसके अंदर सुपरनोवा की, लेकिन सुपरनोवा जैसी नहीं होगी, थोड़ा हल्का ब्लास्ट होगा। और वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4000 अरब साल बाद इसके अंदर ब्लास्ट होगा, जैसा ब्लास्ट यहाँ हुआ था, रेड जायंट हुआ था। तो उस ब्लास्ट के अंदर जो हमारे 4 इनर प्लैनेट्स हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो जल के राख हो जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन वो भी बहुत दूर है। फिर सन धीरे धीरे आगे, जैसे गैलेक्सी रोटेट कर रही तो अपने सेंट ब्लैक होल की तरफ, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाएगा। ब्लैक होल क्या है? बिल्कुल गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसी जगह जो कि 100% आयरन की बनी हुई है, शुद्ध निकिल लोहा कह सकते हैं हम, जो कि प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है, फिर जाने नहीं देता कहीं। और इसका पता कैसे चला? इसके अंदर से एक ही चीज़ निकलती है, केवल रेडियो वेव्स। तो उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि ब्लैक होल है। तो ये लाइफ ऑफ स्टार, कुछ चीज़ें याद रखनी है कि तारे का जन्म बिल्कुल एक छोर पे होता है गैलेक्सी के, फिर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो पिंड बड़ा होता जाता है, गैसें आके जुड़ती रहती हैं लगातार। फिर जो पहला ब्लास्ट है उसको रेड जायंट नाम दिया जाता है, तारे का एक नया जन्म होता है और प्लैनेटिसिमल्स ग्रह बनते हैं। फिर एक और ब्लास्ट होता है जो कि रेड जायंट नहीं होता, उससे हल्का होता है, और फिर इसकी ब्लैक होल की तरफ जर्नी होती है। तो ये हमारा टॉपिक लाइफ ऑफ स्टार, इसको तैयार करेंगे आप और क्वेश्चन बनाएंगे, तारे कैसे बनते हैं और प्लैनेट कैसे बनते हैं। थैंक यू।